रात के 2 बजे थे। समीर अपनी बाइक से सुनसान हाईवे पर चला जा रहा था। उसकी जॉब नई थी और देर रात तक काम करना अब आदत बन चुकी थी। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घना जंगल और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। फोन निकालकर देखा, कोई नेटवर्क नहीं। समीर को हल्की बेचैनी महसूस हुई, मगर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तभी उसने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। सफेद दुपट्टा, झुकी हुई गर्दन और नंगे पैर। उसने बाइक रोकी और पूछा, मैडम, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से कहा, मुझे घर जाना है। छोड़ दोगे? समीर को अजीब तो लगा, मगर इतनी रात में किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। उसने उसे पीछे बैठने का इशारा किया। औरत चुपचाप बैठ गई। बाइक आगे बढ़ी, मगर समीर को अजीब सा एहसास हो रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी हो गई है। रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दूर जाने के बाद उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों के पास धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। उसने धीरे से रियरव्यू मिरर में देखा और उसकी धड़कन रुक गई। वो औरत मुस्कुरा रही थी, मगर उसका चेहरा उल्टा था। समीर के हाथ कांपने लगे। उसने झटके से बाइक रोकी और पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसकी सांस तेज हो गई। वो फिर से बाइक स्टार्ट करने लगा, मगर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ रखा हुआ है। उसका शरीर सुन्ना पड़ गया। कांपते हुए उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। औरत अब उसके सिर के ठीक ऊपर हवा में उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें काली थीं और होंठ हिले, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे अंदर हूँ। समीर की चीख निकल पड़ी। वो बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागा, मगर अंधेरे में उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो वही औरत उसके सामने खड़ी थी और अब उसकी गर्दन धीरे धीरे लटक रही थी। अगली सुबह पुलिस को हाईवे के किनारे समीर की बाइक मिली, मगर समीर का कोई नामोनिशान नहीं था। कई लोगों ने बताया कि उस रात उन्होंने जंगल से किसी की चीखें सुनी थीं, और कुछ ने तो ये भी कहा कि जब वो वहां से गुजरे तो उनके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी।